तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे 3D मॉडलिंग की क्लास चल रही है और 3D मॉडलिंग में हमने सबसे पहले यहाँ पे उठाया है क्लास इंटीरियर को। 3D मॉडलिंग के ऊपर हम यहाँ पे 2 एपिसोड बना चुके हैं और एपिसोड नंबर 60 से हमने यहाँ पे मॉडलिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे मॉडलिंग के लिए और साथ में बहुत सारे शॉर्टकट्स भी समझे थे। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे एक क्लासरूम डिजाइन किया, लेकिन अभी हमने इसमें सिर्फ इसका एक्सटर्नल पार्ट डिजाइन किया है और साथ ही हमने देखा किस तरीके से हम इसमें पंखे बना के उनको यहाँ पे किस तरीके से बड़े आसानी से एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर आपने एपिसोड नंबर 60 और एपिसोड नंबर 61 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं मॉडलिंग के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना जो क्लासरूम है उसका एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है। अब यहाँ पे क्लासरूम इंटीरियर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लासरूम के अंदर हमारे टेबल और चेयर्स। तो क्लासरूम के अंदर हमारी जो टेबल और चेयर है वो जितनी ज्यादा मॉडर्न होंगी उतना ही हमारा जो क्लासरूम है उसमें एक लुक आएगा। एपिसोड नंबर 60 में भी हमने एक टेबल यहाँ पे बना के दिखाई थी, लेकिन वो टेबल केवल होम यूज के लिए है, क्लासरूम के लिए नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लासरूम टेबल। इमेज पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जिनको आप अपने क्लासरूम में टेबल और चेयर के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसमें से मैं कोई भी एक एग्जाम्पल को ले लेता हूँ जिसको मुझे टेबल और चेयर अच्छी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो टेबल और चेयर है इसमें जो इसका बेस है वो यहाँ पे पाइप से बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो दूसरी इमेज है इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो बेस है वो पाइप से भी बना हुआ है और वो थोड़ा सा फ्लैट है। ये वाला जो है इसमें बिल्कुल गोल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको मोड़ा गया है। और ये वाला जो है ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा गोल के साथ साथ फ्लैट भी है, उसमें थोड़ी सी चौड़ाई है। अब इस तरह की चीजें जब आप अपने मैश से बनाना चाहेंगे, अपना यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्यूब सर्कल वगैरह दे रखे हैं जो हमारे शिफ्ट ए बटन से यहाँ पे आते हैं जिनसे हम मॉडलिंग करते हैं, इनसे अगर आप इनको बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप कोई यहाँ पे फ्लेक्सिबल चीज बना रहे हैं जैसे कि रस्सी, तो रस्सी जब आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो रस्सी बनाने के लिए आप देख सकते हैं शिफ्ट ए बटन अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा, सिर्फ एक यहाँ पे मुझे सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे रस्सी बना सकता हूँ, बाकी इसमें कोई ऑब्जेक्ट फिट नहीं बैठता है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर को ले भी लेता हूँ तो सिलेंडर से रस्सी बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह की चीजें जो हमारी बहुत ही पतली होती हैं या फ्लेक्सिबल होती हैं या फिर जिसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, इस तरह की चीजों को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कर्व्स का। जो लोग मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं और पिछले सब्सक्राइबर्स हैं और पुरानी वीडियोस मेरी देखते हुए आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे कर्व को एज अ पाथ यहाँ पे पता होगा कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये जो कर्व है इसको पाथ के अलावा अगर मॉडलिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मॉडलिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको हम बना सकते हैं। जैसे कि हमारा हेयर हो गए, किसी भी कार्टून के जो हेयर हैं वो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं और ये ज्यादा यहाँ पे भारी भी नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पतली चीज बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो नीचे से नुकीली है और बहुत ज्यादा वो पतली है, तब हम यहाँ पे कर्व का इस्तेमाल करके इनको बनाते हैं। अब ये जो कर्व है वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे अपनी जो टेबल है इसको यहाँ पे लाइव बना के देखेंगे और उसमें देखेंगे इसमें ये जो पाइप्स बने हुए हैं इन पाइप्स को किस तरीके से हम बड़े आसानी से मोड़ सकते हैं और किस तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कर्व की बात चल रही है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैश और कर्व दोनों में क्या अंतर होता है और किस तरीके से ये यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप शिफ्ट ए बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मैश का दिखाई देगा और दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कर्व का दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्व वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेजियल सर्कल को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ये सिंपली यहाँ पे मुझे एक लाइन की तरह यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैश से कोई चीज लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ, तो जो चीजें हैं वो यहाँ पे मुझे एकदम ऑब्जेक्ट की तरह बनी बनाई दिखाई देगी। अब इसमें से ये जो लाइन है यानी कि शिफ्ट ए बटन दबाएंगे तो जो कर्व है वो काफी सारे लोग यहाँ पे पाथ के रूप में यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसको मॉडलिंग में किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से ये मैश से बिल्कुल डिफरेंट होती है, चलिए अब इसको डिटेल में यहाँ पे हम समझ लेते हैं।
इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। दोनों को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉमन चीज ले लेता हूँ, वो है मेरा यहाँ पे सर्कल। मैश में मुझे एक सर्कल दिया हुआ है और ये जो सर्कल है ये बिल्कुल एक लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं एक जो लाइन है वो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है कर्व की तरह। शिफ्ट ए बटन दबा के इस बार मैं कर्व में जाऊंगा और यहाँ पे भी मुझे एक सर्कल मिल जाता है और ये जो सर्कल है ये बिल्कुल मैश वाले सर्कल की तरह आपको दिखाई देगा लाइन में, और यहाँ पे मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सर्कल बिल्कुल सेम मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है वो मेरा मैश का सर्कल है और ये वाला जो है ये मेरा कर्व का सर्कल है। अब चलिए सबसे पहले मैश वाले को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सर्कल है इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। इसमें मैं एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ पे वर्टिसेस, एज और फेस तीनों चीज मुझे यहाँ पे दिखाई देंगी। बहुत से लोग मेरे पे मैसेज करते हैं कि ये जो सर्कल है ये लाइन में आ रहा है, इसमें जो है कोई भी फेस नहीं आ रहा है। तो उसको फेस ऐसे डालना है, सिंपली ए बटन से आपको सेलेक्ट करना है पूरे को और यहाँ पे एफ बटन दबा देना है। तो एफ बटन दबाने के बाद में जहां जहां हमारा इसका ढांचा होगा वर्टिसेस और एज का, वहां पे ये इसको फेस के रूप में भर देगा। वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा ये मैश यहाँ पे इसमें सर्कल में बन चुका है। अब आते हैं अपने कर्व पे। जैसे मैं यहाँ पे कर्व पे सेलेक्ट करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ एक चीज हाईलाइट हो जाएगी। ये जो चीज है ये कर्व के केस में आएगी। अगर मैं इस वाले मैश को सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी है उसकी जो शेप है वो कुछ इस टाइप से आएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कर्व को सेलेक्ट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक कर्व बना होता है, दो रेक्टेंगल के बीच में एक कर्व जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो स्किन ऐड की है वो इसके ढांचे के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे फेस के रूप में मेरी जाएगी हमेशा मैश में, और कर्व में कहाँ पे जाएगी चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसकी स्किन हम यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। तो कर्व वाली स्किन अगर आपको ऐड करनी है तो आपको सबसे पहले जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री वाले ऑप्शन को जब आप खोल के देखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कर्व से हम यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि हमें बड़ी सी रोड बनानी है, रेल की लंबी लंबी पटरी बनानी है, या फिर ब्रिज बनाने हैं, जो बहुत बड़े बड़े ब्रिज होते हैं उस टाइप के ब्रिज बनाने हैं, तब हम यहाँ पे कर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मॉडलिंग हम यहाँ पे आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कर्व का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब इसमें आप दो तरीके से यहाँ पे इसकी स्किन को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपको मिलेगा ज्योमेट्री ऑप्शन में एक्सट्रूड वाले ऑप्शन से। एक्सट्रूड वाले ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे बढ़ाएंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ाता चला जाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्लेन टाइप की जो चीज है जो बिल्कुल फ्लैट है वो इस तरीके से मेरी यहाँ पे ये स्किन बन रही है। इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लेन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाइप की तरह ये इसके चारों तरफ बने, तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है मुझे बेवल का। ये जो बेवल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें डेप्थ का जो ऑप्शन है इससे मैं यहाँ पे इसको पाइप की तरह बना सकता हूँ। सिंपली मुझे इस पे क्लिक करना है और जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता चला जाऊंगा ये उतना ही यहाँ पे मोटा होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको टॉरस जो होता है मैश में उसकी तरह यहाँ पे बना दिया है, लेकिन ये टॉरस से बिल्कुल डिफरेंट है। टॉरस हमारा हमेशा मैश में बना होता है वर्टिसेस, एज और फेस से, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाऊंगा तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो अगर आपको कोई रस्सी बनानी है यहाँ पे तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सिंपली ये जो पॉइंट्स है इनके बेस पे मेरा ये पूरी की पूरी बॉडी इसकी काम करेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी स्किन को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक्सट्रूड से या फिर डेप्थ से। ये तो डेप्थ हो गई यानी कि चारों तरफ हमारी गहराई हो गई। एक्सट्रूड क्या काम करता है, ऊपर से नीचे इसमें इसको खींचने का काम करता है। अगर आप चाहते हैं, मैंने इसको गोल बना दिया है, गोल बनाने के साथ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे यानी कि थोड़ा सा एक्सट्रूड भी करूं तो मैं इसको यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देख जो हमारी चीजें हैं इसको मैं रिंग के आकार का यहाँ पे इसको बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो गोल स्विमिंग पूल्स होते हैं या फिर अलग अलग टाइप की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे कर्व के हिसाब से बना सकते हैं।
तो ये तो था हमारा मैश और कर्व में अंतर। अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको चीजों को समझते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सिलेंडर। अभी आपने देखा कि अगर मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे जो सर्कल लूंगा तो ये सिंपली हमारा एक लाइन की तरह आ रहा है। वास्तव में ये सारे मॉडल्स हमारे लाइन से ही बने होते हैं, बस इसमें ये फेस ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैश है ये हमारा मैश कहलाता है, जिसमें हमारे फेस अंदर भरे हुए होते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगर मुझे इसमें भी ये लाइनें देखनी है या इसमें लाइन बनानी है तो सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ये जो लाइन है इनको बना सकता हूँ ये फेस डिलीट करके। अब कैसे डिलीट करना है ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में देनी है। ये जो वर्टिसेस और एज हैं इनसे ये दोनों बने होते हैं, मैश भी और कर्व भी। सिर्फ डिफरेंस होता है इस फेस का। ये जो फेस है इसकी मदद से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैश बनता है। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे किसी फेस को डिलीट करूंगा, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, फेसेस पे क्लिक करूंगा, दोबारा से डिलीट करूंगा फेसेस पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा फेस डिलीट हो रहा है। इस तरीके से कोई भी चीज नहीं बच रही है, पूरा मेरा यहाँ पे फेस डिलीट हो रहा है। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा फेस तो इसमें से डिलीट हो जाए, इसका जो ढांचा है वो यहाँ पे मैश का वो यहाँ पे रह जाए, जैसे मेरा सर्कल का आ रहा था। तो उसके लिए मेरे को सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट का बटन दबाना है और इस बार मुझे सिंपली ओनली फेसेस पे क्लिक करना है। तो मेरा फेस तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, इसका जो ढांचा है वो यहाँ पे रह जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो यहाँ पे रह गई है। यहाँ पे पूरे को मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखा देता हूँ अभी आपको, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको हमेशा अगर आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है तो ऊपर से ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको टिक करना पड़ेगा। वापस से अपना मॉडलिंग मोड में चलते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब मैं एक साथ सारी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन दबाऊंगा, ओनली फेसेस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरे सारे फेस हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ ये जो ढांचा है मेरा वो यहाँ पे रह जाएगा। इसमें भी मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो लाइन है इनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं 1 बटन दबा सकते हैं इस तरीके से और इस पे क्लिक करके मैं पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और डिलीट एजेस पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सारी एज इसकी डिलीट हो चुकी है, अब सारी एजेस इसकी डिलीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अपना चलते हैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में और इस समय ये जो मेरा है ये मैश की कंडीशन में है। अगर मैं चाहता हूं इसको कर्व में कन्वर्ट करना तब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक लूंगा और कन्वर्ट टू कर्व पे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा ताकि इसमें सारे जो फीचर हैं वो कर्व वाले आ जाएं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें ये जो मेरा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज का जो सिंबल है ये इमीडिएटली चेंज हो जाएगा और सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे कर्व के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे अगर इस ढांचे में इसकी गहराई डालना चाहता हूं तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा इस तरीके से। ये मेरा थोड़ा सा अभी वायर फ्रेम मोड में है, इसको मैं यहाँ पे पहले मॉडलिंग मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये रफनेस आ रही है इसमें, इसको अगर आपको स्मूथ करना है तो ये जो रेजोल्यूशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डेप्थ के नीचे, इससे आप इसको यहाँ पे इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना स्मूथ हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे खुला हुआ एक जाल बना सकते हैं और अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा बाउंड्री इसकी बनाना तो सिंपल है, इसके लिए शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा। इस बार मैं कर्व का ही सर्कल यहाँ पे ले लूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है, जो मैंने इसकी डेप्थ दे रखी है यहाँ पे 0.3, उतनी डेप्थ दे सकता हूँ और उससे थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस उसमें आ जाए। इस तरीके से थोड़ा और कम हो रहा है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज यहाँ पे बना सकते हैं। नीचे का अगर आपको यहाँ पे इसको बंद करना है तो शिफ्ट ए बटन दबाएंगे यहाँ पे और इसमें सर्कल को मैं यहाँ पे लूंगा इस बार, और इस बार मैंने ये मैश से लिया है सर्कल। शिफ्ट ए बटन दबा के ये जो मैश है इससे मैंने ये सर्कल उठाया है ताकि मैं इसके इस बार फेस को बीच में भर सकूं। तो सिंपली इसके एडिट मोड में जाना है टैब बटन से या इस वाले एडिट मोड से और F बटन दबा देना है। A बटन से सेलेक्ट करके F बटन दबाएंगे तो ये मेरा यहाँ पे फिल हो जाएगा, जैसे अभी मैंने सर्कल यहाँ पे फिल किया था। अपना ऑब्जेक्ट मोड में चलेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा जो सर्कल है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, कभी भी अगर आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर कर्व और मैश दोनों मौजूद हैं तो वो कभी ग्रुप नहीं हो सकते।
तो हमेशा कोई भी चीज हो आपको यहाँ पे दोनों को या तो मैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर दोनों को कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा कर्व है इसको मैं मैश में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं राइट क्लिक लूंगा यहाँ पे कन्वर्ट टू मैश करूंगा तो ये मैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे मैश में कन्वर्ट करूंगा तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं आप मेरा एक फेस यहाँ पे ऐड है, तो जब तक इसमें ये फेस ऐड है तब तक मैं इसको यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने इसको पूरे को मैश में कन्वर्ट कर दिया है। इससे आप सेलेक्ट करेंगे, इस आइकन से आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा मैश में कन्वर्ट हो चुका है और ये भी मेरा मैश में कन्वर्ट हो चुका है और ये भी। इसको अगर मैं यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। सिर्फ ये जो लाइन जब तक इसके अंदर है हमारे मैश के अंदर, ओनली तब तक हम इसको यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें फेस ऐड कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे। जब तक ये फेस इसमें रहेगा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक फेस मेरा यहाँ पे रहेगा तब तक मैं इसको यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकता। चलिए थोड़ा सा अब कर्व में कुछ शॉर्टकट्स हैं स्केल करने के और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के, उनको देख लेते हैं। शिफ्ट A बटन दबाएंगे यहाँ पे और कर्व में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बेजियर कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेजियर कर्व यहाँ पे आ चुका है। आप सभी लोगों को अब पता लग गया होगा कि अब सिंपली अगर मुझे इसमें कुछ स्किन ऐड करनी है तो यहाँ पे मुझे कर्व का जो ऑप्शन है इसमें जाना है और इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ज्योमेट्री का जो ऑप्शन है ये मुझे मिलेगा। ज्योमेट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्सट्रूड और बेवल। इनसे मैं यहाँ पे इसमें स्किन ऐड कर सकता हूँ। सिंपली अगर मुझे गोल स्किन रखनी है इसमें पाइप के आकार की तो मैं बेवल का इस्तेमाल करूंगा और इसमें ये जो डेप्थ आपको दिखाई दे रही है इस डेप्थ में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को एरो पे क्लिक करके बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो पाइप का सिरा आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर आपको स्मूथ करना है तो इसमें कोई मॉडिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इससे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाइप है इसको जितना चाहे उतना स्मूथ कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे जितना आप इसको स्मूथ करेंगे उतना ये यहाँ पे थोड़ा सा भारी हो जाएगा। अब ये जो पाइप है ये आपको खोल के रखना है या फिर आपको जो है इसमें ये दोनों कैप दोनों तरफ से बंद करने हैं। ये ऑप्शन आपको नीचे फिल कैप्स पे मिलेगा। वैसे तो इसमें अनलिमिटेड ऑप्शन है जिसको हम डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे जब कर्व पे आगे मॉडलिंग करेंगे। अभी जो हमारे लिए कर्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बेवल में हमें सिंपली फिल कैप्स पे क्लिक करना है और दोनों साइड के ये जो हमारे हिस्से हैं इन पे ये कैप लग जाएगा और ये जो पाइप नुमा शेप है हमारी दोनों तरफ से बंद हो जाएगी। अब चलिए इसको स्केल कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली ये गोल शेप है। अगर मैं कोई मेटेलिक चीज बना रहा हूँ, कोई मेटल से रिलेटेड कोई चीज बना रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सट्रूड से इसमें हाइट दे सकता हूँ। इसकी जो गोलाई है वो हमेशा बेवल से मैनेज करते हैं और जहां पे भी बेवल ऑप्शन आएगा वहां पे समझ जाइए हम इसके ऑब्जेक्ट को गोल करने का काम कर रहे हैं। और जहां पे भी एक्सट्रूड ऑप्शन आएगा वहां पे Z डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे ये चीजों को बढ़ाएगा। तो एक्सट्रूड करेंगे हम इसको यहाँ पे तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे हम इस तरीके से यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको साइड में ये यूज करनी है चीजें मेटल में या कहीं पे भी तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सट्रूड को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एरो पे क्लिक करूंगा और इसको जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से मेरे पास में ये सेलेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं इसके एडिट मोड में। अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं इसमें तो एडिट मोड में इसकी मॉडलिंग करेंगे यहाँ पे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोला, इसमें या तो हम इसको स्केल करेंगे या फिर इसकी जो लंबाई है इसको स्केल करेंगे। सिंपली अगर आपको इसकी लंबाई को स्केल करना है तो आपको S बटन दबाना है और अगर आपको ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इसको स्केल करना है तो उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ में S बटन दबाना है। तो ये जो गोला है इसको अगर मैं पतला करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट के साथ S बटन दबाऊंगा और इसको मैं स्केल करके पतला कर सकता हूं जितना भी मैं चाहूं इस तरीके से। और अगर मुझे ये लंबाई में स्केल करना है यहाँ पे तो सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा और S बटन दबाऊंगा और जितना चाहे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से इसका जो कर्व है इसको लंबाई में स्केल कर सकता हूँ। कंट्रोल Z बटन दबा देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसको अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एक्सट्रूड यानी E बटन का इस्तेमाल करेंगे
उससे क्या होगा, जितनी लंबाई इसकी करंटली मौजूद है उतनी ही लंबाई इसमें आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो मैं ई बटन दबाऊंगा पहले, और मुझे अगर ये रेड लाइन पे ले जाना है यानी एक्स एक्सिस पे ले जाना है तो एक्स बटन दबाऊंगा, ई बटन दबाऊंगा और एक्स बटन दबाऊंगा, और इसको मैं एक्स डायरेक्शन में आगे इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। और मुझे इसको अगर बढ़ाना है सिंपली, तो फिर से मैं ई बटन दबाऊंगा पहले, फिर एक्स बटन दबाऊंगा, जिससे मैं इसको एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से ले जा सकता हूँ। तो कभी भी अगर आपको सांप बनाना है या कोई कीड़ा बनाना है या कोई भी क्रीचर या बाल वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें बनानी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे शेप को बना सकते हैं। अगर मुझे इसको मोटा करना है तो मैं ऑल्ट के साथ एस बटन से इसकी मोटाई को मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा। इस तरीके से यहाँ पे ऑल्ट के साथ एस करके मैं इसको और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, और सबसे आगे वाला जो हिस्सा है इसको ऑल्ट के साथ एस बटन से मैं यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आकृति आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसको जो है जी बटन से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं तो आर बटन से यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो लाइन है उसको सीधा कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। इसमें दो पेंसिल आपको दिखाई देंगी, एनोनेट और दूसरी ड्रॉ करने की। ये जो एनोनेट पेंसिल है ये सिंपली आपकी यहाँ पे कुछ लिखने की आपको जरूरत पड़ती है ड्रॉ करके, उसके लिए है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरी जो पेंसिल है ये मेरी बहुत ही काम की चीज है, इससे मैं यहाँ पे अगर कोई भी रस्सी टाइप की चीज बनाना चाहता हूँ या ड्रॉ करके कोई चीज बनाना चाहता हूँ तो उसको बना सकता हूँ। सिंपली मुझे ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना है, कुछ रस्सी बनानी है या कुछ भी बनाना है तो उसको इस तरीके से ड्रॉ करना है, और आप देखेंगे किस तरीके से मेरी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। अगर आप इसको बिल्कुल नेचुरली यहाँ पे बिहेव कराना चाहते हैं तो इसको आप फिजिक्स एनिमेशन से रस्सी वगैरह की तरह एकदम बिहेव करा सकते हैं, जिसको हम आगे जब कर्व की यहाँ पे थोड़ी डिटेल मॉडलिंग या फिर कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे तब यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। इसकी मोटाई यहाँ से आप बढ़ाना चाहते हैं तो डेप्थ से ही आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आप इसको यहाँ पे मोटा कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे हमारी जो क्लास चल रही है वो सिंपली कर्व को समझने के लिए चल रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो ऑब्जेक्ट मोड में वापस आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें आप कुछ भी इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कोई कीड़ा बनाना है तो मैं इससे मैं यहाँ पे एक स्फेयर ले सकता हूँ इस तरीके से, इसको इसके आगे फिट कर दूंगा, एस बटन से इसको स्केल करके छोटा कर दूंगा यहाँ पे, और इस तरीके से इसको शेड स्मूथ कर लूंगा राइट क्लिक करके, और यहाँ पे इसके आगे इस तरीके से फिट कर दूंगा एस बटन से इसको मैं यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे हम यहाँ पे जब कोई कीटाणु दिखाते हैं एनिमेशन में या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे इस तरह की शेप जो होती हैं मल्टीपल आपको पानी में तैरती हुई मिल जाएंगी। तो उसको एनिमेट कैसे करते हैं, किस तरीके से इसमें हम यहाँ पे हड्डियां लगाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम एनिमेशन में आगे एक दो वीडियो में यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको मॉडलिंग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इसकी आंख बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी दो स्फेयर ले सकते हैं छोटे से, जिनको आप इसकी आंख बना सकते हैं इस तरीके से। कार्टून के लिए अगर आप यहाँ पे आंख बना रहे हैं तो इसके फनी थोड़ा सा कार्टून आप यहाँ पे बना पाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब ये जो शेप है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। इसकी आंख के रूप में एक आंख रख सकते हैं, दो आंख रख सकते हैं। फनी जो कार्टून है उसमें ये इस तरह के कीड़े आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एनिमेट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ग्लोब है, इसका मैं फ्रंट एरिया लेना चाहता हूँ तो 1 बटन से पहले मैं इसके साइड व्यू में आऊँगा, 3 बटन से इसके पीछे वाले व्यू में आऊँगा और 9 बटन से मैं इसके फ्रंट में आ सकता हूँ। ये सभी शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी आपको एपिसोड नंबर 60 में बता चुका हूँ। अब शिफ्ट डी बटन से मैं यहाँ पे इसको वाई पे अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मैं इसकी आंखों को बना सकता हूँ। माउथ इसका बनाना है थोड़ा फनी टाइप का, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाएंगे और यहाँ पे ले सकते हैं एक कर्व, यानी कि इसमें एक सर्कल ले सकते हैं और इस कर्व को अगर 90 डिग्री पे घुमाने है यानी कि उठाना है हमें तो आर बटन दबाएंगे पहले, क्योंकि ये ग्रीन लाइन पे है तो वाई बटन दबाएंगे और 90 अपने कीबोर्ड से डाल देंगे तो 90 डिग्री पे ये घूम जाएगा। इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं और इसकी जो डेप्थ है अब बड़े आसानी से हम यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से, और इसका माउथ जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। गोल बनाना चाहते हैं गोल बना सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम की शेप होती है वैसे बना सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे। टॉप व्यू से देखना है तो 7 बटन दबाएंगे यहाँ पे इस तरीके से।
हल्का सा मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आर बटन से थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में घुमा देता हूँ इस तरीके से, और एडिट मोड में जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे टॉप का जो यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको पकड़ के आप यहाँ पे इसको माउथ को बना सकते हैं। कार्टून टाइप का अगर कुछ फनी आपको बनाना है इस टाइप से आप इसको बना के अपने कार्टून में यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्नेक बनाना है तो शिफ्ट डी बटन से वाई डायरेक्शन में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसको हम स्नेक बनाना है तो थोड़ा सा इसको और लंबा करना पड़ेगा आपको एडिट मोड में जाके। फिर से मैं ई बटन दबाऊंगा यहाँ पे और एक्स डायरेक्शन में और आगे ले जाऊंगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं चाहूँ यहाँ पे जितना आप इसको लंबा करना चाहते हैं स्नेक की तरह उतना आप यहाँ पे इसको लंबा कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ एस बटन से आप इसको यहाँ पे इस तरीके से स्केल कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ई बटन से एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे जितना चाहे उतना मैं इसको लंबा कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको राउंड वापस से सीधा कर देता हूँ यहाँ पे। और अगर आप इसको स्नेक बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्नेक भी बना सकते हैं। वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। स्नेक बनाने के लिए आप इसको यहाँ पे मैश में ले जा सकते हैं, यानी मैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू मैश। और सबसे पहले आपको ये जो इसमें जो दिखाई दे रहा है एडिट मोड में जाके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिलीट करनी पड़ेगी। फेस पे क्लिक करना है और ये फेस यहाँ से हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और इसका जो फन है, जो फन होता है हमारा, उसको हम यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आपको कार्टून के लिए अगर कोई शेप बनानी है या फिर आपको जो है बिल्कुल रियलिस्टिक वीएफएक्स के लिए बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडलिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो मैं कार्टून के लिए आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको मैश में जाना है यहाँ पे और एक ले लेते हैं यहाँ पे क्यूब। क्यूब को थोड़ा सा हम रेक्टेंगल शेप में बना लेते हैं। तो स्केल करने के लिए एस बटन दबाएंगे, जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ। एस बटन दबाएंगे, थोड़ा सा मैं एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल कर लेता हूँ। और अब मुझे इसको अगर फन बनाना है इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा और इसमें एक मॉडिफायर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है हमारा सब डिवीजन सरफेस। इससे हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से राउंड हो जाएंगी फन के आकार की। इसको आप अपने मॉडल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ इससे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर आप और अच्छी तरीके से मॉडल करना चाहते हैं तो मॉडल भी कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसको यहाँ से आप थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, शेड स्मूथ कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको स्नेक, जो कार्टून वाले स्नेक हैं, वो बना सकते हैं। अगर आप इसको रियलिस्टिक वे में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा स्कल्पटिंग मोड में। यहाँ पे आप ये जो है इसको बिल्कुल रियलिस्टिक फन बना सकते हैं इसके हिसाब से। और ये जो इसमें ये जो मैश जो इसमें थोड़ा बहुत ये हो रहा है, जब आप इसमें टेक्सचर इस्तेमाल करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा आपका। और मॉडलिंग से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इस मैश को बड़े आसानी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें एक मॉडिफायर आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है हमारा बूलियन मॉडिफायर। किस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना है आप देख सकते हैं, पीछे वाले में मैंने अप्लाई किया है, इससे कनेक्ट करना है और यूनियन पे क्लिक करना है। ये सब इसमें यहाँ पे ये इससे इसको यूनियन कर देगा, यानी आपस में ये जोड़ देगा इसको। अब दिखने में बेशक ये कैसा भी लगे, जब आप इसको यहाँ पे टेक्सचर करेंगे तो ये इसमें कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। बड़े आसानी से आप इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पे कलर आपको करके दिखाऊँ चाहूँ तो इसको बहुत ही बेहतरीन बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग की शॉर्टेज होती है हमारे पास में। इसमें हम कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा वाइट एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब हम यूनियन करते हैं तो वो उसका डबल बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी वजह से ये हमारा यहाँ पे वाइट वाइट दिखाई दे रहा था। जब मैंने इसको कर्व से मैश में कन्वर्ट किया था तो इसमें बहुत सारे फेस ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे वो जो इसमें पॉइंट आता है कर्व वाला वो खत्म हो जाता है, और जब ये फेस आ जाते हैं तो वापस हम इसको यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे सारे फेस जो भी होंगे वो इसमें डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, कर्व में आपका चाहे किसी भी स्थिति में हो, इसको आप बड़े आसानी से, जैसे ये मेरा कर्व है, इसको मैं बड़े आसानी से मैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारी यहाँ पे मॉडलिंग चल रही थी। जैसे कि आप सभी को पता है हम क्लासरूम की यहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हैं। अगर आपने एपिसोड नंबर 60 और 61 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये जो टाइमलाइन है इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे कर्व के बारे में यहाँ पे सीखा। अब चलिए यहाँ पे हम अपना टेबल और चेयर बनाएंगे कर्व की मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक
प्लेन ले लेता हूँ और प्लेन को कुछ टेबल के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना है, थोड़ा सा जो टेबल का ऊपरी हिस्सा है होता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। एस बटन दबाऊंगा, वाई डायरेक्शन में इसको स्केल कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा, और एस बटन से एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको स्केल करूंगा। बाकी हम इसको बाद में सीन के हिसाब से यहाँ पे स्केल कर लेंगे। फिलहाल सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और अपने बटन का जो स्लैश वाला बटन होता है कीबोर्ड में, उस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना मॉडलिंग करने के लिए मॉडलिंग मोड में। इसमें प्लेन में मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें कुछ मोटाई ऐड करनी है, क्योंकि ये मेरा टेबल का रखने वाला बेस है एक तरीके से। मॉडिफायर में जाना है, मॉडिफायर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सॉलिडिफाई मॉडिफायर का इस्तेमाल करना है। और ये जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको सही लगे। तो ये मोटाई मुझे काफी लग रही है यहाँ पे, इसको मैं इतना यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब इसके नीचे का जो पाइप है वो मुझे यहाँ पे बनाना है, और इस पाइप को किस तरीके से बनाएंगे वो यहाँ पे देखने वाली चीज है। उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे यूज करना है मैश का। अब मैश कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें शिफ्ट ए बटन दबाएंगे यहाँ पे, और कोई भी इसमें कोई भी आकृति ले लीजिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हम क्या ले रहे हैं। इसमें मान लीजिए मैं क्यूब ले लेता हूँ, एस बटन से इसको स्केल करके छोटा कर लूंगा यहाँ पे, और इसको चलते हैं अपने एडिट मोड में। ए बटन से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए अगर ये पूरा सेलेक्टेड नहीं है, और वर्टिसेस वाला जो मोड है इस पे आपको क्लिक करना है, और सारे के सारे इसमें जो वर्टिसेस हैं वो हमें आपस में मर्ज करके एक बनानी है। हमें एक लाइन बनानी है पहले पाइप के लिए, तो हम मैश से वो लाइन बनाएंगे। सिंपली आपको राइट क्लिक लेना है, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज वर्टिसेस। इसमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इसमें एट द सेंटर वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, सारे के सारे वर्टिसेस आपस में मिक्स होके एक छोटा सा वर्टिसेस बना देंगे, और जितनी भी हमारी आकृति में फेस होंगे वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कोई भी आकृति आप ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसको मर्ज करेंगे तो हमारा एक वर्टिसेस यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपली पाइप नुमा शेप बनानी है, तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू इसका 1 बटन दबा के ऑन कर लेता हूँ, और 3 बटन दबा के यहाँ पे टेबल का साइड ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे पाइप लगानी है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरा ये सेलेक्टेड है, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे ई बटन दबाना है एक्सट्रूड वाला, और जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको खींचूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन बन जाएगी जैसी मेरी कर्व की लाइन होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये इस तरह की लाइन मेरी बन जाएगी। थोड़ा सा जो पाइप है वो इधर की साइड खिसकाना है, तो मैं ई बटन दबाऊंगा यहाँ पे, इस बार वाई डायरेक्शन यानी ग्रीन लाइन पे इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खींच दो। तो मेरा जो लाइन है अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है। पता नहीं ये लाइन आपको दिखाई दे रही है या नहीं, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से लाइन यहाँ पे दिखाई देगी आपको। अब मुझे यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, दोबारा से ई बटन दबाऊंगा, फिर से वाई बटन दबाऊंगा, और इसको इस तरीके से वाई डायरेक्शन में यहाँ पे रखूंगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा मुझे छोटा रखना है यहाँ पे। अब मैं इसके वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको सेलेक्ट करके मैं दिखा सकूं। ये मेरा एक यहाँ पे टेबल का पाइप बनाने जा रहा हूँ, तो उसका मैंने ये बेस बनाया है। अब यहाँ पे मुझे ये बेस सेट करना है, किस डायरेक्शन में सेट करना है उसको इस तरीके से वहां पे ले जाइए। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको खींच के इस तरीके से सेट करता हूँ। तो ये हमारा एक पाइप बन चुका है। थोड़ा सा इसको नीचे रखना है टेबल से, जो ठीक से आपको दिखाई दे। अब ये जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे नॉर्मली गोल होते हैं। कर्व में कन्वर्ट करने से हमेशा आपको ये पहले गोल कर लेने हैं, तब आपको ये मैश से कर्व में कन्वर्ट करना है। दोबारा से मैं इसके एडिट मोड में जाऊंगा, और इनको अगर मुझे यहाँ पे गोल करना है तो इस वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा, इस वाले दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बेवल नाम से ऑप्शन मिल जाता है जिससे मैं इसको गोल कर सकता हूँ, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बी शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, और इसमें बिना चेंजेस करे इस पे क्लिक कर दूंगा, ताकि मैं अपने हाथ से ठीक से इसको देख सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये एज जो है वो सिलेक्टेड होगा। अगर ये एज सेलेक्ट होगा तो आपका ये इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस समय वर्टिसेस पे काम कर रहे हैं। तो आपको वर्टिसेस वाले टैब पे क्लिक करना है, और इसमें ये जो विड्थ है इस पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ये इसका एरिया डिसाइड करेगा यहाँ पे कितना हिस्सा आपको ये गोल करके रखना है। इस तरीके से सेगमेंट से आप इसको गोल करेंगे, ताकि इनका जो एरिया है वो यहाँ पे गोल हो सके और स्मूथ हो सके। जितना आप इसको क्लिक करेंगे उतना ये यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हिस्सा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं।
तो इस तरीके से मेरा ये हिस्सा गोल हो चुका है और अब ये यहाँ पे रेडी है एकदम पाइप बनने के लिए। अभी आप देख रहे हैं ये जो आइकन इसमें दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा आइकन है और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कर्व में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो आइकन है आपका ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है आइकन पे और यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसके, और इन ऑप्शन में आपको ज्योमेट्री वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और बेवल वाला जो ऑप्शन है इससे आप इसमें ये पाइप अगर रखना चाहते हैं तो पाइप रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका जो पाइप का जो शेप है वो स्मूथ नहीं आ रहा है, तो रेजोल्यूशन से आपको ये स्मूथ करना है। जितना आप इसको यहाँ पे क्लिक करके बढ़ाएंगे उतना ये यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे थोड़ा सा इसमें नीचे की तरफ डेप्थ देनी है तो मुझे एक्सट्रूड करना पड़ेगा यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पे डेप्थ दे सकता हूँ और इस तरीके से मेरी जो पाइप है वो यहाँ पे इसमें बनेगी। और यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये खुला हुआ है इसमें, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें फिल कैप से इसका कैप बंद कर देता हूँ। और इसमें ब्लैक कलर की जो एक गट्टक बनी होती है वो भी हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। पहले हमें क्या करना है, इसका दूसरा एक और यहाँ पे सिरा बनाना है। उसको कैसे यहाँ पे बनाना है थोड़ा सा समझने वाली चीज है, देखिएगा। पहले मैं 1 बटन से इसका फ्रंट व्यू में जाऊंगा और यहाँ पे इसको मिरर करके दूसरी तरफ लाऊंगा। इसको मैं डायरेक्टली शिफ्ट डी बटन से भी डुप्लीकेट करके ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है ये कितना हिस्सा इधर की साइड है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको मिरर करके लेके आइए। और मिरर आपको तभी करना है, ये जो टेबल है ये मैंने बिल्कुल भी खिसकाई नहीं है, ये बीचों बीच मौजूद है मेरी यहाँ पे सेंटर में स्टार्टिंग से। अगर आप इसको दूसरी तरफ खिसका देंगे तब ये गड़बड़ हो जाएगा। बाई चांस आपकी ये खिसक भी जाती है दूसरी तरफ तो आप इसको वापस से बीच में लाने के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट एस बटन दबाएंगे, सिलेक्शन टू कर्सर, यानी जो भी चीज आपने सेलेक्ट की है वो मेरे कर्सर पे पहुंच जाए। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है बीच वाला ये कर्सर पे चला जाएगा। इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएगा आपको, तब इसको खींच के आप इस यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी चीज आपकी इधर उधर पड़ी हो तो उसको बीचों बीच ला सकते हैं। अब मुझे इसका डुप्लीकेट करके बिल्कुल सही पोजीशन में लगाना है जितना यहाँ पे ये स्पेस है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको आपको 3D कर्सर पे लाना है। बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट में जाना है, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, यानी हमारा जो ओरिजिन है वो 3D कर्सर पे पहुंच जाए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा जो भी चीज आपने सेलेक्ट की होगी उसका जो ओरिजिन है वो 3D कर्सर पे पहुंच जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पे शिफ्ट डी से एक डुप्लीकेट ले लेना है। ध्यान रहे ये इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शिफ्ट डी बटन दबा के क्लिक करना है डायरेक्टली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 हैं। अब जो आपने डुप्लीकेट किया है वो आपका सेलेक्टेड होना चाहिए और ऑब्जेक्ट में जाना है आपको, मिरर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन देखनी है आपको, कौन सी लाइन है, यहाँ पे रेड वाली लाइन है तो हम एक्स एक्सिस पे इसको मिरर कर रहे हैं, यानी कि मिरर एक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे ग्लोबली तो मेरा जो डुप्लीकेट किया है वो दूसरी जगह पे अपने आप इसको फेंक देगा इस तरीके से। अब इसमें एक चीज और मुझे करनी है, अब हो सकता है कि बाद में आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस अभी मुझे करने हैं। यहाँ पे डार्ट लगानी है इसकी थोड़ी सी और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसका के करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज मैं यहाँ पे इस वाले में जिसको मैंने यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं कर रहा हूँ काम वो दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली फिट होता चला जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ मैं इसमें करूँ वो इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती चली जाए। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे आपका मेन ऑब्जेक्ट ये वाला होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। कंट्रोल एल बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक ऑब्जेक्ट डेटा, इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा अब मेरा ये इससे कनेक्ट हो चुका है। वैसे तो ये इससे अलग है लेकिन जो भी मॉडिफिकेशंस मैं इसमें करूंगा वो सारे मॉडिफिकेशंस ऑटोमेटिकली मेरे दूसरी जो ऑब्जेक्ट है इसमें होते चले जाएंगे। तो कंट्रोल एल बटन और लिंक ऑब्जेक्ट से आपको ये दोनों को लिंक कर लेना है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रहे आपको ऑब्जेक्ट मोड में कोई भी आप चेंज करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एडिट मोड में जाके कोई भी अगर आप चेंज करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एडिट मोड में आऊंगा और एडिट मोड में यहाँ पे इसको अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा, जैसे कि मान लीजिए इसका मैं लंबाई बढ़ा रहा हूँ तो देखेंगे आप दूसरी तरफ लंबाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरा लिंक हो चुका है इससे। ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएंगे यहाँ पे। अब मुझे इसके अगर कैप बनाने हैं तो पहले मुझे इसको मैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो कैप है वो यहाँ पे मैश में काम करेगा।
तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, इसका मैं यहाँ से शिफ्ट डी करके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, रखूंगा। जिधर मुझे एक चेयर चाहिए, इससे मैं चेयर बनाऊंगा यहाँ पे। तो चेयर के लिए मैं इसको डुप्लीकेट करके रख लेता हूँ, या फिर कहीं भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ दोनों को मैश में। किसी एक को करूंगा तो दूसरा अपने आप यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सिंपली राइट क्लिक लेना है, कन्वर्ट टू मैश करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे मैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी अगर मैं आपको एडिट मोड में दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये मेरा मैश में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे सिंपली थोड़ा सा इसकी एक गट्टक बनानी है, जो इसकी डार्ट होती है, और उसको मैं ब्लैक कलर की एक जो होती है थोड़ी सी इसमें आगे की तरफ, इसको मैं एडिट मोड में जाऊंगा। यहाँ पे 1 बटन दबाऊंगा, 3 बटन से साइड मोड में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इसकी जो आगे की एक ब्लैक कलर की डार्ट जो होती है वो बनानी है, सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको वायर फ्रेम मोड में जाना पड़ेगा, तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिसेस आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ई बटन दबाना है मुझे एक्सट्रूड करने के लिए, और कहाँ पे, ग्रीन लाइन पे, यानी वाई डायरेक्शन में मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूंगा, जितनी मुझे ये डार्ट की यहाँ पे रखनी है। इसकी जो लेंथ है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि और भी डार्ट आपको बनानी होती है यहाँ पे। तो मैं इसको 0.03 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जितनी भी डार्ट है वो मैं 0.03 यहाँ पे रखूंगा। अब मुझे फेस को सेलेक्ट करना है, और ये सारे फेस मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, थोड़े से मुझे ऊपर की तरफ बढ़ाने हैं। कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन में यानी लोकल डायरेक्शन में आपको, यानी कि सारे फेसेस अपनी तरफ अगर बढ़ें, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, फेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्म्स, इस पे क्लिक करना है। अब मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा। क्लिक करने के बाद तुरंत आपको हटाना नहीं है कर्सर, अगर आप हटा देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जितना आपको बड़ा रखना है, बिल्कुल माउस को सावधानी से इसको यहाँ पे इस तरीके से मोटा कर दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे डार्ट नुमा एक शेप बन जाएगी, जिसको आप यहाँ पे बाद में ब्लैक कलर का टेक्सचर दे सकते हैं। इसमें किस तरीके से टेक्सचर देने हैं ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे डार्ट लगाई, ऑटोमेटिकली इसमें ये डार्ट लग चुकी है। यहाँ पे इनकी जो डार्ट है वो मैं बाद में बनाऊंगा। और अब वापस से अपना ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। यहाँ पे ये सारे अब मेरे मैश में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ। सिंपली इनको सेलेक्ट करना है आपको, तीनों को। मेन ऑब्जेक्ट में ऊपर वाला जो टेबल का इसको बना दूंगा, और कंट्रोल जे बटन दबाऊंगा तो ये मेरे यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे इधर की साइड में 2 डंडे और लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा इसमें जो लुक है उसको आप बढ़ा सकते हैं इससे। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कर्व पाथ, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा इस तरीके से, और इसको इस तरीके से लेके आऊंगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। एस बटन से इसको यहाँ पे स्केल करके छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे जरूरत है और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर की साइड लाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको इधर की साइड इससे ज्वाइंट कर लेता हूँ, जितना मेरा ये यहाँ टेबल पे सेट बैठेगा। इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं, जितना आप टाइम देंगे उतनी बेहतरीन चीजें आपकी बनेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको, पहले से कर्व है तो मैं ज्योमेट्री में जाऊंगा, और यहाँ पे जितनी इसकी मैंने यहाँ पे डेप्थ दे रखी थी, ये तो मैंने मैश में कन्वर्ट कर दिया है तो आएगा नहीं, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। इसकी मैंने जो डेप्थ दी थी 0.05, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल C कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसमें डेप्थ में पेस्ट कर देता हूँ। एंटर दबाऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे बन जाएगा। और दोबारा से इसमें एक और चीज मुझे कॉपी करनी है, एक्सट्रूड। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस वाले को सेलेक्ट करके इसके एक्सट्रूड में यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ये मेरा पाइप बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे आ जाएगा। दोनों तरफ मुझे इसमें कैप बनानी है। यहाँ पे कैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको मैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट टू मैश करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम एडिट मोड में लेके जाएंगे। 1 बटन दबा के फ्रंट व्यू देख लेते हैं इसका। हमेशा वायर फ्रेम मोड से ही आपको पूरा हिस्सा सेलेक्ट करना है। ई बटन से एक्स डायरेक्शन में इसको, क्योंकि ये रेड लाइन है आप देख सकते हैं, उसमें एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इधर से इधर एक्स डायरेक्शन है। और ये जो लाइन आ रही है इसमें मुझे रखा था मैंने 0.03, तो 0.03 मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। इसको एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इस बार मैं इसके फेस सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये जो फेस है ये सेलेक्ट करूंगा। फेस पे क्लिक करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्सट्रूड फेस अलोंग द नॉर्म्स। क्लिक करके माउस आपको वहां से हिलाना नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है इस पे, और हल्का सा माउस को नीचे से ऊपर करेंगे जितना आपको ये चाहिए।
तो यहाँ पे मैं इसकी जो मोटाई है यहाँ पे भी कुछ फिक्स कर देते हैं अपना 0.008 है यहाँ पे, तो मैं 8 ही कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ये मेरा यहाँ पे एक शेप बन जाएगा। आप चाहें तो इसको दोनों तरफ भी बना सकते हैं एक साथ, या अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग ही बना के दिखा देता हूँ आपको। 1 बटन दबाएंगे, इस बार मैं इधर की साइड बना देता हूँ इसको। टैब बटन से पहले वायर फ्रेम मोड ऑन करेंगे। सबसे पहले वर्टिसेस को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ई बटन से एक्स डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करूंगा। इसका मैंने रखा था, इस बार माइनस में है, उल्टी साइड में है तो माइनस में चल रहा है। इसका मैंने रखा था यहाँ पे 0.03, माइनस में इस बार जा रहा है ये। फेस पे क्लिक करके सारे फेस सेलेक्ट कर लूंगा। दोबारा से मेरा जो फेस है एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्म्स, क्लिक करके हटाना नहीं है आपको, हल्का सा ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करना है जितनी ज़रूरत है। अगर आपका कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 0.008 मैंने उसमें रखा था, तो 8 यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा। ये मेरा यहाँ पे कैप बन गए। इसके मॉडलिंग मोड में ऑन करूँगा इस तरीके से, और ये मेरा इस तरीके से कैप बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो फेस हैं बंद नहीं किए थे, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बंद करना मैं भूल गया हूँ। मैश में भी इसको आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक लेके शेड ऑटो स्मूथ करेंगे तो ये जो इसमें आ रहा था ब्लैक कलर का जो इसमें शेडो आ रही थी वो हट जाएगी। और यहाँ पे ये कैप बंद करने हैं आपको, तो एडिट मोड में जाना है आपको, 1 बटन दबाना है आपको और वर्टिसेस सेलेक्ट कर लीजिए। वायर फ्रेम मोड और करना पड़ेगा क्योंकि पीछे तक आपको सेलेक्ट करना है इसमें, और F बटन दबा देंगे तो ये मेरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब आप इसको मॉडलिंग में चेक कर सकते हैं, इस तरीके से मेरा ये फिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये कैप जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं जानबूझ के ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। F बटन दबाएंगे तो ये भी मेरा भर जाएगा और मेरा ये कैप यहाँ पे बन चुका है। वापस मॉडलिंग मोड में आएंगे, देखेंगे कैप मेरे दोनों तरफ लग चुके हैं। बाई चांस कैप लगाना भूल जाते हैं तो मैश में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैश में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको वापस कर्व में कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक और मैं ये लाइन बनाना चाहता हूँ, शिफ्ट D बटन दबा देता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो ये 2 लाइन मेरी यहाँ पे बन जाएंगी। थोड़ा सा ये मॉडल मुझे अच्छा दिखाई देगा। आप चाहें यहाँ पे तो ये जो स्नैप टूल है इसका भी सहारा ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है इसमें मैंने मॉडिफायर इस्तेमाल किया था। तो कभी भी अगर आप ग्रुप करते हैं या कभी भी कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमेशा आपका काम खत्म होने के बाद वो मॉडिफायर आपको यूज़ कर लेना है। तो ये जो मैंने ऊपर वाली टेबल है इसमें यहाँ पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया था, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो ये हमेशा दिक्कत करेगा आपको। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ जितनी इसमें ज़रूरत है, और इन सभी को मैं सेलेक्ट करके Ctrl J बटन से ग्रुप कर देता हूँ। अब थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग कर देते हैं यहाँ पे एडिट मोड में जाके। कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो हमेशा वायर फ्रेम मोड में ऑन करें इसमें। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे की तरफ खिसका दूंगा इस तरीके से, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ खिसकाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये टेबल झुकी हुई होती है यहाँ पे। अब इसमें अगर कि पूरे जो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैंने ये इधर खिसकाया तो इसमें थोड़ा गैप रह गया है। इस वाली चीज को अगर आप पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक तो इसको Ctrl L बटन से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे खिसका के आगे कर देता हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं Ctrl L से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको आगे कर, तो ये मेरा यहाँ पे टेबल बेहतरीन तरीके से बन जाएगी। अभी हम इसमें यहाँ पे टेक्सचर देंगे तभी इसमें और भी यहाँ पे शाइनिंग आएगी। पाइप थोड़ी सी मोटी लग रही है, आप चाहें तो इनको पतला कर सकते हैं। अब ये हमारी हो गई टेबल। वापस से स्लैश बटन दबा के अपना पुराने मोड में जाएंगे। अब हमें बनानी है इसमें चेयर। अब चेयर बनाना बहुत ही आसान है। टेबल हमारी बन चुकी है। चेयर बनाने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पोजीशन इसकी सबसे बाद में सेट कर लेंगे, अभी केवल मॉडलिंग पे ध्यान देना है। और इसको मैं स्लैश बटन दबा के मॉडलिंग मोड में लेके जाऊंगा। इसको मैं एडिट मोड में यहाँ पे लेके जाऊंगा, और ये वाला जो ऑप्शन है इतना मेरा ये चेयर का हो गया जिसपे वो बैठेगा नीचे की पाइप, और इसको सिंपली आपको ई बटन दबाना है, जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेके आना है इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरीके से मेरी जो चेयर है वो यहाँ पे बनेगी। अब चेयर बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली ये आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि ये मेरा यहाँ पे दूसरा मेरा यहाँ पे मौजूद रहे जब मुझे इसकी जरूरत पड़े। अगर बाई चांस मैं इसको मैश में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा दूसरा मौजूद रहे। अब चेयर अगर आपको बनाना है तो सिंपली इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, 1 बटन दबा के आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पतला। ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको अपना हमेशा इस पे रखना है, ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इस वजह से ये इस पे नहीं गया।
दोबारा से ओरिजिन टू 3D कर्सर करूंगा तो इस पे चला जाएगा। शिफ्ट डी बटन दबाएंगे और इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, उसको मिरर करके दूसरी साइड लगा देते हैं। यहाँ पे सेट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिरर, और एक्स डायरेक्शन में मेरा ये दूसरी साइड यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये मेरी चेयर बनने वाली है यहाँ पे। और शिफ्ट ए बटन दबाएंगे, इसमें मैश में प्लेन ले लेना है, एस बटन से इसको स्केल कर लेना है जितनी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे इसको मैं मिडिल में ही रखता हूँ यहाँ पे, और इस चेयर को लेके आऊँगा यहाँ पे इस तरीके से। इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से इनके जो ओरिजिन पॉइंट है उनको हम 3D कर्सर पे पहुंचा देते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम स्केल कर लेते हैं। यहाँ पे एस बटन से थोड़ा सा हम एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं बैठने के लिए, और एडिट मोड में चलेंगे। यहाँ पे पिछला जो हिस्सा है थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं इसको, एस से हल्का सा। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको थोड़े से गोल करने हैं इसके, और इसमें थोड़ी सी मोटाई देनी है। तो मोटाई दे देते हैं पहले थोड़ा सा, इसमें सॉलिडिफाई से थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे इसको। तो ये हमारी एक चेयर यहाँ पे बन जाएगी। इसको मैं 1 बटन से इस तरीके से सेट करूँगा, 3 बटन से साइड में देखूंगा, सारे साइड आपको चेक करना है। और इस तरीके से आप इसको जब सेट करेंगे तो बिल्कुल फिट बन के आपका यहाँ पे आएगा। ये हमारी चेयर का निचला हिस्सा हुआ। अब इसको थोड़ा सा गोल करना है, थोड़ा सा मैं मोटा और कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे। एडिट मोड में चलेंगे। इसका गोल करने के लिए सिंपल तरीका ये है, एज को सेलेक्ट करेंगे और चारों कोने जो हैं इनको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। कोने अभी ये सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सॉलिडिफाई इसमें अभी हमने अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड में ही अप्लाई होगा, एडिट मोड में ऑप्शन नहीं आता है अप्लाई का। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ पहले इसको, फिर से अपना एडिट मोड में जाएंगे, और इस बार में ये जो कॉर्नर है इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ चारों को इस तरीके से। कोई और कॉर्नर आपका सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये हो गया तो इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। चारों कॉर्नर आपके सेलेक्ट हो गए यहाँ पे। अब इनको दोबारा से बेवल टूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कंट्रोल बी, इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो विंडो आ जाएगी। हमेशा विंडो से मैनेज करें उसको। विड्थ देख लें कितनी रखनी है आपको, जितना उसको गोल रखना है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेगमेंट बढ़ाने हैं, थोड़ा और गुलाई देनी है तो सेगमेंट से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं गुलाई को। ये हमारी चेयर यहाँ पे बन गई है। ऑब्जेक्ट मोड में वापस आएंगे, थोड़ा सा ये जो है इनको अंदर ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले यहाँ से, इसको मैं अंदर लूँगा यहाँ पे इतना, इस तरीके से। और पहले इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको 3D कर्सर पे लेके जाऊँगा और एक मिरर बना देता हूँ इसका दूसरी साइड में। शिफ्ट डी से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसको यहाँ पे मैं मिरर कर देता हूँ दूसरी साइड एक्स डायरेक्शन में। ये मेरा चेयर का निचला हिस्सा हो गया। अब एक यहाँ पे जो इस तरह की जो एक प्लेट है वो यहाँ पे मुझे सेट करनी है इसके ऊपर की तरफ, या तो इसी को यूज़ कर सकते हैं आप शिफ्ट डी बटन से। इसको ही आप यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएंगे एक्स डायरेक्शन में। आर बटन दबाना है आपको क्योंकि रेड लाइन पे मुझे घुमाना है, तो एक्स बटन, और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो 90 बटन दबाएंगे तो इस तरीके से मेरा ये बन जाएगा। दूसरे साइड का मैं लिंक कर देता हूँ इससे। शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको शिफ्ट बटन दबाएंगे, और ये आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। शिफ्ट बटन से इसको थोड़ा सा मेन ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जो भी चेंजेस मैं इसमें करूँ वो ऑटोमेटिकली इसमें होते चले जाएं, तो उसके लिए कंट्रोल एल बटन दबाएंगे और लिंक ऑब्जेक्ट डेटा कर देंगे, और टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, और इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है ऊपर। तो दूसरी साइड आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में आके वापस इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी मुझे थोड़ा सा कम ही ज़रूरत है छोटे की, और इसको स्केल कर देते हैं अपना एक्स डायरेक्शन में। तो ये मेरी यहाँ पे चेयर बन जाएगी। अभी ये कर्व में कन्वर्टेड है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाना घटाना चाहता हूँ थोड़े पाइप की, तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मुझे अगर डेप्थ थोड़ी और बढ़ानी है तो मैं इस तरीके से इसकी डेप्थ बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं, जब तक ये कर्व में कन्वर्टेड है इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ पे शिफ्ट डी करके एक्स डायरेक्शन में, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो ये मेरा यहाँ पे मौजूद रहे। अब मैं इनको यहाँ पे मैश में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो किसी एक को मैश में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप मैश में, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हो जाएगा क्योंकि वो इससे लिंक है। तो ये भी मेरा मैश में कन्वर्ट हो गया, ये आइकन आपको बता देगा यहाँ पे, और ये वाला भी हो गया। कैप बनाना है तो आप थोड़ा सा कैप बना दीजिए इसमें, टैब बटन दबाएंगे यहाँ पे। अगर आप कोई चीज़ 1 बटन दबाएंगे तो फ्रंट व्यू आएगा। इसके बैक में अगर आपको देखना है 1 बटन दबा के, तो 9 बटन दबाएंगे तो इसके बैक में आप देख सकते हैं। अब मुझे ये सिंपली वर्टिसेस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इस वर्टिसेस को सेलेक्ट करके
अभी ये सेलेक्ट नहीं हुआ है पूरा, पहले मुझे वायर फ्रेम यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ई बटन से Z डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। Z डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ले लेता है ये मैश के कंडीशन में, तो Z बटन आपको दबाना नहीं है। और बाई चांस आप दबा देते हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे कि Z बटन से अगर आप यहाँ पे दबा देंगे तो वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, तो दोबारा से Z बटन आपको दबाना पड़ेगा। और जितना आपको इसमें पाइप का जो ऊपर का कैप रखना है उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। अब मुझे इसका फेस जो है वो सेलेक्ट करना है, फेस पे क्लिक करके, और इसको मैं यहाँ पे फेस अलोंग नॉर्म्स करूँगा। क्लिक करके आपको हटाना नहीं है, इसको यहाँ पे माउस को ऊपर की तरफ यहाँ पे सेट कर दो। 0.02 मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रूड किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नीचे के जो पाइप हैं उनको सेट कर दीजिए। यहाँ पे इस वाले को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 बटन 3 बटन से इसका साइड में यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस वाले को मैं थोड़ा सा ई बटन से वाई डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पे जितना मुझे सही लगता है। अभी मैं रैंडमली इसमें कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे करूँगा। फेस मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट करूँगा और वही तरीका एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्म्स, हल्का सा मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊँगा 0.02 सेट कर दूँ। तो मेरे कैप बन चुके हैं। मॉडलिंग मोड में आके चेक करूँगा तो मेरे कैप यहाँ पे बन चुके हैं। एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा यहाँ पे। चेयर अगर आपकी अच्छी खासी सही बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे किसी कलेक्शन में सेव कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप ग्रुप कर सकते हैं, ये इसे मैश में कन्वर्ट करके इसको। तो सारी चीज़ ऑलरेडी मैश में कन्वर्टेड है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने मॉडिफायर का इस्तेमाल किया था जिसको अप्लाई कर दिया। इसमें हल्का सा छेद, और आपने देखा होगा छेद होता है यहाँ पे, वो छेद भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो छेद करना बहुत ही आसान है। इसमें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शिफ्ट A बटन से एक क्यूब, S बटन से इसको स्केल करके छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। और इसमें जो छेद है वो कितना रखना है, 1 बटन से फ्रंट व्यू में आएंगे, इसको बिल्कुल बीचों बीच मेरे को ये रखना है यहाँ पे। तो S बटन से Z डायरेक्शन में थोड़ा पतला कर लेता हूँ यहाँ पे, और S बटन से X डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इसको इतना रखूँ। और इसको थोड़ा सा गोल करना है आपको, तो यहाँ पे मैं इसमें ये जो सब डिवीजन सरफेस वाला मॉडिफायर है इससे इसको गोल कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और S बटन से थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ ताकि थोड़ा गोलाई में ये आए। अब इसको यहाँ पे आपको स्केल करना है S बटन से Y डायरेक्शन में, थोड़ा सा लंबा हो जाए जो, और इसको बिल्कुल बीचों बीच लाना है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे इसको एक छेद बना देगा बीच में। इसको सेलेक्ट करना है, इसमें मॉडिफायर यूज करना है बूलियन। ये सारे मॉडिफायर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बूलियन वगैरह। यूनियन हमें यूज नहीं करना, डिफरेंस यूज करना है। अभी मैंने जो मॉडिफायर लगाया है वो इस वाले में लगाया है। और क्या चीज़ काटनी है मुझे, इसमें से ये वाली चीज़ हटानी है। तो इस पर क्लिक करूँगा, देखेंगे आप यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट हो गया है, यानी कि मेरा जो छेद है वो यहाँ पे बन चुका है। जब इसको आप अप्लाई कर देंगे तो वो छेद मेरा यहाँ पे बना रहेगा, और इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। चेयर मेरी यहाँ पे बन जाएगी। इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल J बटन दबाएंगे जिससे ये मेरे ग्रुप हो जाएं सारे। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे एडिट मोड में जाके कर सकते हैं। वायर फ्रेम मोड ऑन करके ही ये काम करना है आपको हमेशा। ये हिस्सा सेलेक्ट करेंगे हम और इसको वर्टिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको नीचा कर देता हूँ, ज़्यादा ऊंचा हो रहा है। तो इस तरीके से देखा आपने, चेयर को भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। वापस से मॉडलिंग मोड में आएंगे, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ये हमारा मॉडलिंग मोड था। स्लैश बटन दबा के हम यहाँ पे इसमें इसके मॉडलिंग मोड से बाहर आएंगे, और इसमें ये जो चेयर है वो मेरी बन चुकी है। टेबल को हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं जितना हमें इसमें चेयर की ज़रूरत है उस हिसाब से। एक टेबल के आगे मुझे 2 चेयर रखनी है, और ये जो थोड़ी सी मुझे टेबल है वो स्केल कर लेता हूँ मैं। S बटन दबाऊंगा, Y बटन दबाऊंगा और इसको हल्का सा पतला कर लेता हूँ इस तरीके से। और ये जो चेयर है ये मुझे 2 रखनी है यहाँ पे, तो एक ये हो गई हमारी इस तरीके से, दूसरी मैं मिरर करूँगा हमेशा। तो थोड़ा सा सेट कर दीजिए यहाँ पे इसको। और मिरर कैसे करेंगे, पहले ये जो वर्टिसेस है वो बिल्कुल पहले इसके फ्रंट मोड में आएंगे यहाँ पे, और ये जो वर्टिसेस है इसको अपना कर्सर पे लाना है इस तरीके से। शिफ्ट D बटन से इसको डुप्लीकेट कर देना है और मिरर करना है। मिरर कौन सी डायरेक्शन में, आपका रेड लाइन पे है, तो रेड लाइन पे है यानी कि X डायरेक्शन में, तो ये मेरा मिरर हो जाएगा इस तरीके। अब चलिए इनको रीनेम कर लेते हैं अपना। सबसे पहले जो प्लेन है इसका नाम डाल देता हूं मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके टाइमलाइन में टेबल।
दूसरी मेरी चेयर है, यहाँ पे देख लीजिए टाइमलाइन में कहाँ पे है मेरी चेयर। तो ये जो है इसको चेयर 1 डाल देते हैं और ये वाली जो है ये हम डाल देते हैं चेयर 2। अब इसमें हम यहाँ पे एक एम्प्टी ले लेते हैं और एम्प्टी को थोड़ा सा हम यहाँ पे इस तरीके का रखेंगे जो इन दोनों को कवर कर सके। इस तरीके से ये हमारा एम्प्टी हो गया है। इसमें इसके अंदर हम इस एम्प्टी के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको मैं डाल देता हूँ टेबल और चेयर, यानी पता लग जाए कि दोनों चीज इसके अंदर है। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, लास्ट में इसको सेलेक्ट कीजिए, ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लास्ट वाली चीज जो होती है वो मेन ऑब्जेक्ट बन जाती है। कंट्रोल पी बटन दबाना है, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा आप देख सकते हैं टाइमलाइन में। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा टेबल एंड चेयर पे तो आप देखेंगे तीनों चीज अब मेरी इसके अंदर चली गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको स्केल करना है एस बटन से और ये आप इसको बड़े आसानी से जब भी जहाँ पे भी जैसे भी चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे। अब इसमें सीन के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे इसको मैनेज करना है, सबसे पहले तो मैं इसको घुमा लेता हूँ, ये उल्टी साइड में है यहाँ पे है। अब जो भी काम करना है मुझे सिंपली इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे अंदर वाली चीजें सारी इसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। तो आर बटन दबाऊंगा घुमाने के लिए, जेड डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे 180 180 डिग्री पे मैंने इनको घुमा दिया। एस बटन से मैं इनको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ इस तरीके से और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको और छोटा रखूँगा। सबसे पहले तो इसमें दिक्कत ये आती है कि आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी जो लंबाई, ऊंचाई, हाइट कितनी रखनी है आपको। 1 बटन से ये और 3 बटन से मैं इसको साइड में लेके आऊँगा और इसको थोड़ा सा बेस पे लेके आता हूँ पहले यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, शिफ्ट ए बटन दबाना है आपको और इसमें आर्मेचर देख लेना है, ह्यूमन बॉडी आर्मेचर। उसके हिसाब से हमेशा चीज़ों को आपको स्केल करना है और बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज है इसको लेके चलना है। आपके कैमरा वगैरह सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। इसको मैं आर बटन दबाऊंगा और जेड बटन दबाऊंगा और 180 डिग्री पे इसको भी मैं यहाँ पे घुमा देता हूँ इस तरीके से और अपना जो चेयर और टेबल है उसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज करूँगा इस तरीके से। ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो जब भी आप यहाँ पे एनिमेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। अब ये वाली चीज़ है इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। शिफ्ट बटन दबा के आपको ये क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा पूरा। बिना शिफ्ट के करेंगे तो ये हाइड नहीं होगा। ये सारा जो पोर्शन आपका बचा हुआ है, ऑल्ट एच बटन दबाऊंगा पहले में और शिफ्ट बटन से जो मेरा टेबल और चेयर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं इनको सेलेक्ट करके अपने आर्मेचर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्केल करूँगा। इसको मैं एच बटन से हाइड कर देता हूँ। जो मेरा आर्मेचर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आर्मेचर को वापस ऑन करूँगा और एस बटन से इसको यहाँ पे आर्मेचर के अकॉर्डिंग स्केल कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं आर्मेचर अब मेरा काफ़ी छोटा हो गया है इसके अकॉर्डिंग, यानी ये बिल्कुल परफेक्टली इसमें काम करेगा। अब मैं अपनी टेबल और चेयर है उसको वापस लेके आऊँगा और टेबल और चेयर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आपका स्केल करने का काम खत्म हो जाता है तब आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे मल्टीपल चेयर्स और ये टेबल्स चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अपना एरे मॉडिफायर का। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एरे मॉडिफायर जो हमने यहाँ पे लिंक किया है, यहाँ पे जो इसको ग्रुप किया है कंट्रोल पी करके कीप ट्रांसफॉर्म से, इसके साथ एरे कभी भी काम नहीं करता है। इसको सिर्फ आप यहाँ पे स्केल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपका स्केल हो जाए तो आप इसको यहाँ पे ग्रुप कर लीजिए। कंट्रोल जे बटन दबाएंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसको अगर मुझे इस चेयर से अलग करना है सबसे पहले तो सेलेक्ट हायरार्की यानी सब कुछ पूरा सेलेक्टेड होना चाहिए। ऑल्ट पी बटन दबाएंगे, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये मेरा इससे बाहर निकल जाएगा और अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ध्यान रहे ऑल्ट पी बटन दबा के क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म करना है आपको और यहाँ पे सारी चीजें इसकी सेलेक्टेड होनी चाहिए। कंट्रोल जेड बटन दबा के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसकी सारी चीजें सेलेक्ट होनी चाहिए। राइट क्लिक लेके इसको सेलेक्ट हायरार्की भी कर सकते हैं यहाँ से। तब आपको ये ऑल्ट पी बटन दबाना है, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म करना है। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं अब ये टेबल चेयर से बाहर आ चुका है और इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे एरे मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्लासरूम है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं। केवल रूफ से मैं यहाँ पे इसको स्केल कर सकता हूँ तो इसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे एस बटन से वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से स्केल कर लेना है और एस बटन से थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा स्केल कर लें। ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा मेरा आगे आ गया है तो स्नैप टूल लगाएंगे अपना वही और इसको यहाँ पे हम
इस तरीके से चिपका देंगे। स्नैप टूल का काम खत्म होते ही बंद कर दीजिए इसको। टेबल और चेयर आपके आ चुके हैं। मॉडलिंग में थोड़ा सा अगर आप कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अब मुझे सिर्फ इसमें एरे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 3 रो बना लेनी है। इसको खींच के मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ कोने पे, इधर की साइड से अपना एरे चलेगा। इसको मॉडलिंग मोड में ले आते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ वही चीज़ आपकी मॉडलिंग मोड में आएगी, बाकी चीज़ें हट जाती। अब हमने इसमें अपना एरे लगा रखा है। इनके बीच में गैप कितना रखना है ये आपका यहाँ पे डिसाइड करेगा। इस तरीके से ये जो रिलेटिव ऑफसेट है ये आपका डिसाइड करेगा। एरे मॉडिफायर पे मैं डिटेल्ड क्लास बना चुका हूँ, आप मेरी शुरू की जो क्लासेस हैं उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एरे, जिससे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसमें और मेरे को टेबल चाहिए, इसमें तो जितने मुझे टेबल चाहिए उतने मैं काउंट कर सकता हूँ। इस तरीके से 4 कर देता हूँ। 4 ये मेरा बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अब मुझे पीछे की तरफ भी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेरी चेयर है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, और मैं अब जो चेयर है वो पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और बढ़ाता हूँ काउंट तो वो इसके इधर की साइड जा रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है एक्स, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 और उससे ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर हमें पीछे की साइड चाहिए तो हमें इसमें एक और एरे लेना पड़ेगा जो हमारा पीछे की तरफ इनको बढ़ाएगा। ये पहले वाला जो एरे है इसका काम खत्म हो गया है। इनके बीच का गैप अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो फैक्टर एक्स है इससे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना गैप मुझे काफ़ी लग रहा है, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे इसको पीछे की तरफ यहाँ पे चीज़ें बढ़ानी है तो दूसरा एरे लूंगा जो मेरा पीछे की तरफ चीज़ों को बढ़ाएगा। तो दूसरा एरे लेते ही आपने देखा मेरी चेयर एक्स डायरेक्शन में यानी उधर की साइड ही बढ़ रही है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो एक्स आपको फैक्टर दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। मुझे ले जाना है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यानी ग्रीन लाइन पे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैं 1 बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो काउंट है मेरा इस बार इधर की साइड बढ़ेगा। अब मुझे इसका गैप अगर देना है तो मैंने अभी सिर्फ 1 रखा है इसलिए इससे चिपका हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो वाई पे जो है वो मेरा इसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए, जितना आपको गैप चाहिए उतना आप यहाँ पे गैप रख सकते हैं। तो 1.7 मेरा इनफ है। और काउंट अगर आपको बढ़ाना है तो मैं एक और यहाँ पे काउंट बढ़ा देता हूँ। इस बार मेरा पीछे की तरफ चीजें जा रही। तो इस तरीके से मेरा टेबल और चेयर का जो एक अरेंजमेंट है वो इस तरीके से मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। अब ये सारे ऑब्जेक्ट मेरे एक साथ कनेक्टेड है, इनको पकड़ के मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं पीछे की तरफ कर देता हूँ, आगे की तरफ मेरा यहाँ पे जो टीचर है उसके लिए स्पेस बना रहेगा। काम खत्म होने के बाद वापस से आप स्लैश बटन दबा के अपना मॉडलिंग मोड में आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे सारी चीजें एज इट इज सेट हो गई। इनको अगर आप अलग करना चाहते हैं तो अलग करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले आप एरे को अप्लाई कर दीजिए यहाँ से, उसके बाद में आप यहाँ पे जब आप एडिट बटन दबाएंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही सेलेक्ट होके आ रहा है क्योंकि मैंने ये एरे अप्लाई नहीं किया है। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये सारे हमारे एडिट मोड में आएंगे और P बटन से बाय लूज पार्ट करके इन सबको हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनको अलग नहीं कर रहा हूँ। और इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल और चेयर्स बनाए। और यहाँ पे ये जो आपके पाइप्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको जब हम टेक्सचर करेंगे तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें दिखाई देंगी। आज की जो क्लास है वो काफी लंबी जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम यहाँ पे इसमें टेक्सचर की रखने वाले हैं और चीजों को आपको यहाँ पे टेक्सचर करना सिखाएंगे। अगर आप सभी क्लासेस की प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं तो आप ब्लेंडर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको चुटकियों में बना सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.